आशा द होप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम देखेंगे कि आखिर मुगल सल्तनत, जिसकी चारों तरफ तूती बोलती थी, जो अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हमारे पास अफगानिस्तान भी, हमारे पास पाकिस्तान भी, हमारे पास बर्मा भी, हमारे पास बांग्लादेश भी, इतनी दूर में सरहद हमारी, इतनी दूर, इतने फैले हुए थे हम। आखिर उस मुगल सल्तनत की नींव ढह कैसे गई, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। भारत में दो बार नक्शे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। एक बार अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय, दूसरी बार औरंगजेब के समय। अब आपको दिखाएंगे कि औरंगजेब के बाद जो मुगल राजा हुए वो धीरे 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 पतन की तरफ उन्मुख होते गए और अंग्रेजों के पेंशनर बन के रह गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब हम आनंद के साथ इतिहास को पढ़ेंगे या किसी भी विषय वस्तु को अगर हम आनंद के साथ पढ़ते हैं तो वो कभी भूलेगा नहीं। अगर आप प्रेशर में पढ़ते हैं नहीं, इसको पढ़ना है, रटना है, रट करके मुझे एग्जाम देना है, फिर रटो, फिर भूल जाएगा तो 4 क्वेश्चन और बर्बाद करेगा, क्योंकि उसके टेंशन में कि तो आ रहा था, ये तो इसमें कुछ होना चाहिए, 4 क्वेश्चन और बर्बाद कर देगा। तो कभी रटना नहीं है, बहुत अच्छे से समझ करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ना है। अब देखिए, हम बात करें औरंगजेब की। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अब औरंगजेब की मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को। 3 मार्च 1707। स्थान है अहमदनगर। अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गई। अब शहंशाह की मृत्यु है, इसकी खबर दी गई। अब आप देखिए कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो इनके 3 बेटे हैं उस समय। इनके पुत्र कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? मुअज्जम, ये बड़ा बेटा है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये 3 पुत्र हैं। और जब अहमदनगर में मृत्यु होती है तो इस समय इनका बेटा आजम इनके साथ है। ये बड़ा बेटा मुअज्जम अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में एक स्थान है जमरूद, ये जमरूद में है, जमरूद में। और छोटा बेटा कामबख्श ये बीजापुर में है। अब आप समझिए, इनको सूचना चाहिए कि पिताजी की डेथ हो गई है, अंतिम संस्कार में आप लोग शामिल हो जाइए। लेकिन एक बाप जो है, एक बाप अपने बेटों के बारे में जानता है कि अच्छे हैं, लायक हैं, नालायक हैं। हर पिता अपने बच्चों के बारे में जानता है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, उसको पता है, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हो। इनको पता था कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे इतनी बड़ी जो सल्तनत है ना, इसको संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मरने के पहले औरंगजेब ने अपने तीनों बेटों के नाम वसीयत कर दी थी। वसीयत, ये मरने के पहले पहला मुगल सम्राट है जो वसीयत करके मरा है। किसने वसीयत की? कि अब देखिए, बड़े बेटे से सबको लगाव होता, कोई भी बड़े बेटे से सबको प्रेम। तो बड़े बेटे को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सूबे दिए गए, इसे दिल्ली दिए गए और दिल्ली के आसपास के सूबे। आजम को आगरा और उसके साथ 12 सूबे दिए गए और इसको बीजापुर और हैदराबाद, उस तरफ का इलाका दिया गया। तीनों को वसीयत में दिया गया था कि हमारे मृत्यु के बाद ये लड़े ना, आपस में लड़ाई ना करें और अपने अपने राज्य को अपने अनुसार अपनी शासन पद्धति के अनुसार चलाएं। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, खबर गई। बड़ा बेटा मुअज्जम कहाँ है? अफगानिस्तान के जमरूद में है। अब जमरूद में जब उसको सूचना मिलती तो चलता है। अब आज की तरह तो था नहीं कि प्लेन पे बैठे लैंड कर गए आकर के 1 घंटे में। पहले क्या था कि कोई राजा या कोई भी सेना नायक जब चलता था, उसके साथ हाथी, घोड़े, पैदल चलते थे लोग।
और रास्ते में ढाबे तो हुआ नहीं करते थे कि बैठे और ऑर्डर कर दिया, भाई मटर पनीर खिला दो मुझे, सबको ये खाना खिला दो, ऐसा तो था नहीं। लोग राशन पानी सब लेके चलते थे। जहां चलते चलते थक गए वहां रुके, खाना पीना खाए, विश्राम किए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यही स्थिति हुई इसके मुअज्जम के साथ। जब मुअज्जम लाहौर के आसपास पहुंचा था, जब इसकी सेना वहां विश्राम के लिए रुका, तो इसके मन में हो रहा था कि हम क्यों ना पूरे भारत के शहंशाह बन जाए, राजा बन जाए। हम क्यों पिताजी की वसीयत माने। और पिताजी की डेथ हो गई और ये इसके मन में जो ये खुरापात शुरू हुआ। अब आप देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है। अब इसके मन में बात आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, और इसने वहां से घुड़सवार भेजा कि जाकर के, चूंकि दिल्ली खाली है, दिल्ली में कोई नहीं, जाकर के बोलो कि भारत के शहंशाह आ रहे हैं, उनके विजय तिलक की तैयारी करें। और यहाँ ये मुअज्जम वहीं लाहौर के पास अपना राज्य तिलक पहले करवाता है। पिता की मृत्यु से इसे कोई लेना देना नहीं। ये क्या कर रहा है, अपना राज तिलक करवा रहा है, और राज तिलक करवा करके वहीं अपना नाम रखता है बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम रखता है? बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम होकर के वहां से चलता है। और जैसे वहां से चलता है और दिल्ली पहुंचता है, इसके स्वागत में लोग खड़े हैं, तो 4 बेटे उस समय इसके हैं। इसकी उम्र कितनी है समझ रहे हो? 62-63 साल उम्र है। अब आप सोचिए कि 62 और 63 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति के मन में राजा बनने की इच्छा है, तो क्या आपके मन में आईएएस और पीसीएस बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप यहां से सीखिए। अगर ये 62-63 वर्ष में राजा बनना चाहता है, आप 36 वर्ष के हो गए हैं, तो पीसीएस में एसडीएम बनने आप अब बन जाएंगे। इसलिए इरादे नहीं बदलने हैं, हमको तरीके बदलने हैं, अपनी सोच बदलनी है, और अच्छे ढंग से। ये नहीं इसका मत अपनाइएगा, ठीक है। इतिहास में व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, उसकी रही होगी उस देश काल वातावरण की स्थिति। आपको इससे नहीं मतलब, यहां पढ़ना है मुझे क्या गलतियां हुई, क्यों पतन का कारण बना। मुगल के जो औरंगजेब के बाद के शासक हैं, उनका पतन क्यों हुआ, हम ये देख रहे हैं, यहां इसको समझ रहे हैं। अब इसके 4 बेटे हैं मुअज्जम के, अजीमुस्सान, रफीउस्सान, जहान शाह और जहांदार शाह। ये 4 बेटे हैं। इनमें से एक बेटा जैसे सुना कि हमारे पिताजी शहंशाह बादशाह भारत के पूरे हिंदुस्तान के हो गए हैं, तो सोचा कि आगरा तो खाली था, आगरा मिला था आजम को, ये आगरा को जाके घेर लेता है, आगरा पर चढ़ाई कर देता है। इधर जब आजम को पता चला कि यहां है, वो आगरा बचाने के चक्कर में भागता अपने पिताजी को छोड़ करके। और इधर कामबख्श जो बीजापुर से चला हुआ था पिताजी की अंतिम यात्रा में, वो कामबख्श क्या करता है, वो वापस लौट जाता है। कामबख्श वापस लौट जाता है। अब जब ये आता है बहादुर शाह प्रथम और देखता है कि 3 बेटे हैं, एक नहीं है, तो क्या करता है, पूछता है तो पता लगा वो आगरा गया है। ये भी आगरा जाता है। आगरा जाकर के इसने अपने भाई आजम को, उनके बच्चों का कत्ल करता है। उसके बाद लौट करके आता है, फिर बीजापुर जाता है। आगरा में जजाऊ का युद्ध होता है, बड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा इन सारी चीजों पर। फिर बीजापुर में भाई और उनके बेटे का कत्ल करता है। उसके बाद चूंकि हमारी स्थिति इसके लिए संभालना मुश्किल था, हमारे यहाँ जो अमीर वर्ग थे, जो राज परिवार, एक प्रकार से मिनिस्टर मान लीजिए, मंत्री के रूप में हुआ करते थे, उमरा वर्ग जिसको बोलते थे, उनको संभालने में लगता है, और कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत चीज उभार नहीं पाता। और जब इसकी मृत्यु होती है ना, तो इन बेटों ने देखा है कि कैसे मेरे पिताजी ने अपने भाइयों को और उनके बच्चों को मार करके गद्दी हासिल कर ली है। इसीलिए जो इनके 4 बेटे हैं बहादुर शाह प्रथम के, अजीमुस्सान, रफीउस्सान, जहान शाह, जहांदार शाह, इनकी आपस में इतनी लड़ाई होती है उत्तराधिकार के लिए, राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, कि ये जो हमारे राजा साहब हैं बहादुर शाह प्रथम, इनकी लाश 10 सप्ताह तक जहां इनकी डेथ हुई वहीं पड़ी हुई है। मतलब 2.5 माह तक इनको कोई दफन करने वाला नहीं है, 2.5 माह तक। आप सोचिए, जिस देश के राजा की ऐसी स्थिति होगी, उसका पतन ही होगा ना। और आपस में लड़ते हैं, और जो सबसे निकम्मा है
जहांदार सा, कुछ लोगों की मदद से उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। आप सोचिए कि निकम्मा व्यक्ति अगर राज्य चलाएगा, शासन चलाएगा, तो शासन का क्या होगा। तो जो हम सही ढंग से अगर हम नहीं सोचते, गलत ढंग से कुछ भी हासिल करने का प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, पतन होता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मेरा केवल यह है कि आपके मन में ये जगा देना भाव कि आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, मेरे साथ जुड़ना शुरू कर दें, उसके बाद हम आप मिलकर के बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।